अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। नजीर, तुम फरीदा भाभी को यहीं भेज दो। मैं तुम्हारी बहन सुल्ताना की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। नुसरत, शक्ल तो तुम्हें देखनी पड़ेगी। 1 महीने का टाइम दिया मैंने निकाह का। नजीर मियाँ, जब सब कुछ तुम्हें अपनी ही मर्जी से करना है, मुझ पर हुक्म मत चलाओ कि इसे टाइम दे दो, इसे कंपनी दे दो। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। सब सुन रहा हूँ मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन आपको याद नहीं है दादा ने क्या कहा था कि जब किसी के घर जाओ तो अंधे, बहरे और गूंगे बन जाओ। यानी कि अगर कुछ बुरा सुनो तो उसमें गौर मत करो और बाहर जाके बुराइयां मत करो, और अगर बुरा देख लो तो बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो तुम मेरे पास आते, वहाँ से भाग क्यों गए? मैं तो आपके पास जा रहा था। फरीदा भाभी ने कहा कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। सब मिले हुए हैं नजीर भाई, सब लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता ना तो मैं सबकी ईंट से ईंट बजा देती। सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना। मैं नुसरत से बात करता हूँ। अरे चाची, आप हाँ में फिक्रमंद हो रही है। देखिए चाचा बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, वरना आप मेरा नाम ना शेरनी बिल्ली रख दीजिएगा। नहीं बिल्ला रख दीजिए। देखती हूँ बिल्ला, तुम करते क्या हो? तुम दोनों किसको मारने की साजिश कर रहे हो? अरे चाचा, हम किसको मारेंगे बेचारे, किसको नहीं, किसी को नहीं। तो जीशान झूठ बोल रहा था कि तुम लोग उसको छत से नीचे फेंक रहे थे। काश फेंक दिया होता उसे नीचे तो अच्छा ही था। है ये जाके बोला उसने? अरे वो तो बेवकूफ है भाई। नुसरत चाची ने उसको बोला अगर तुम फरिया से मोहब्बत करते हो तो सबूत दे दो। तो कहता जो कहोगे वो करूंगा। मैंने कह दिया छत से छलांग लगा दो, तो वो छलांग लगाने को था तो नुसरत चाची ने बचा लिया। ये हुआ है। यकीन तो नहीं आता इस कहानी पर। अरे तुम मत करो यकीन, अब तुम्हें कहाँ हमारी बातों पे यकीन आएगा। उस तोते चोर ने जो कहा तुमने उसे सच मान लिया। भाई वो नुसरत चाची से संभल नहीं रहा था, मैं तो बर वक्त पहुंचा तो संभाला कि भाई कूदे ना, और उसने हम पे इल्जाम लगा दिया कि हम फेंक रहे थे। बताइए। इसी को कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, वही लेता मैं उसकी क्लास। अरे उस पे लानत भेजे चाचा, बस आप अपने आप को क्यों तकलीफ में डाल रहे हैं? आप भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। तुम बहुत लेक्चर दे रहे हो। मैं फरिया के लिए जीशान को जुबान दे चुका हूँ, किसी आश्रय में मत रहना तुम। शेर बेचारा किसी आश्रय में है भी नहीं, ये तो तुम्हारी बिजनेस को ऑनलाइन करने की डील लेकर आया है। क्यों, मछलियाँ नहीं बिक रही इसकी? नहीं अल्लाह का शुक्र है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन चाचा मैं ये सोच रहा था कि आपकी कारें भी मैं ऑनलाइन बेच दूं। तो करना क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं करना, बस जैसे आप सोनू मोनू से चाचा हंसी खुशी रहते थे इस तरह अब भी रहे। ये नामुमकिन है? शेर कितना जिद्दी है तेरा चाचा। मुझे तो जिद्दी ज्यादा मजलूम लग रहा है। आपने बहुत सताया तो नहीं मैं देखता हूँ। चाचा शेर, अरे शेर, आधे घंटे से टहल कर तूने मेरा कारपेट ही घिस दिया है, मगर कोई आइडिया नहीं आया तुम्हारे ध्यान में। अरे चाची, जितना टाइम आपने ये कारपेट के खम्भे से आया किया है, कुछ सोच ही लेती आप। ये काम तो तुम कर रहे हो ना? हाँ, लेकिन आप पे पाबंदी तो नहीं है ना। मुझे समझ नहीं आता है कि अल्लाह ने औरतों को दिमाग भी दिया है जबान के साथ साथ, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करती। सुन, तू मुझे यहाँ जलील करने के लिए रुका है या मेरी हेल्प करने के लिए? ओके, नहीं मैं तो हेल्प ही करना चाहता हूँ आपकी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई कमजोरी नहीं समझ में आ रही है नतीजा की। अरे कमजोरी से याद आया। अच्छा बस, अब दीवारों पर लिखे बेहुदा इश्तारात सुनाना मत शुरू हो जाना मुझे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मर्द जितना भी नेक सीरत क्यों ना हो जाए, कितना ही पारसा क्यों ना हो जाए, लेकिन गैर औरत की मुस्कुराहट उसे पिघला ही देती है। और अगर बीवी के हाथों मर्द की ये कमजोरी हाथ आ जाए तो फिर वो सारी जिंदगी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहता। शेर, तेरे नजीर चाचा नहीं पिघलने वाले। और वैसे भी इस मोटापे और छुटापे पे कौन सी औरत फरिश्ता होकर मुस्कुराहट देगी उनको? ओह चाची, आप जरा याद करें ना कि नसीर चाचा किसका जिक्र सुन के खिल उठते हैं, इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, कुछ दिल का इजहार करते हैं। कोई तो होगा, कोई सहेली वगैरह, कोई दोस्त। कोई याद नहीं आ रहा मुझे। ओह चले फिर कुछ और सोचते हैं। अरे ये कौन आ गई? पुप्पो तो नहीं आ गई? नहीं, वो इतनी जल्दी कहाँ आएगी।
मुझे लगता है फरिया आ गई होगी। है लो भाई, वैसे दिमाग नहीं चल रहा है और अब ये आ जाएगी तो दिमाग चढ़ जाएगी। निकल ले शेर, निकल ले यहाँ से। जी हबीब साहब, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो इसके क्लियर हैं। हाँ, आप एडवांस जमा करा दें और फिर देख लीजिए आके। चलें, ओके, अल्लाह। नजीर मियाँ इधर देखो, कोई तुमसे मिलने आया है। तुम बहुत देर की मेहरबान आते आते। जी, वो तो मेरे कुछ मेहमान आ गए थे, ऊपर से बहन की शादी का सिलसिला जो चल रहा है, वरना मैं तो कब की आके तुम्हारा काम तमाम कर चुकी होती। नजीर मियाँ, तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी ये काम करवाते हुए? मेरी ही नजरों में मेरे बाप को गिराने की कोशिश की है तुमने। तुम्हारी साजिश तुम पे पलट दी, तो इसमें शर्म की क्या बात है? तुमने पहलवान बाबा और अपने बाबा को बुलाया था मुझे कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने अपने दिमाग से काम लेके उन दोनों से जान छुड़ा ली, तो अब मुझे शर्म दिलाने लग गई। तुम दोनों बाद में लड़ते झगड़ते रहे ना, पहले मेरा हिसाब क्लियर करो। तुम्हारा हिसाब तो उसी वक्त क्लियर कर दिया था ना। तुम्हें कहा था मेरे ससुर से दूर रहो, लेकिन तुम्हारा ये था कि इसी से शादी करनी है, तो अब करो शादी, भुगतो। यानी नजीर, तुमने भी इससे मेरे बाबा जाने से रिश्ता खत्म करने को कहा था? और क्या, यही डील हुई थी हमारी, लेकिन ये मुकर गई, तो अब मैं किस बात के पैसे दूं? हाँ भाई, क्यों पैसे दूं? चल भाई चल, निकल, शाबाश चल। हाय हाय, कैसे दोगले हो तुम दोनों मियां बीवी, हद हो गई है। कैसे गिरगिट की तरह तुमने रंग बदला है। अरे खाना खराब, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह करे तुझे तलाक हो जाए। नुजा कत्ल हो जाएगी तो मेरे हाथ से, रक्षिंदा बता रही हूँ मैं, तो निकल यहाँ से। हाँ, बड़ा शरीफ समझा मैं मुझे, आई बड़ी मुझे कत्ल करेगी। सुनो मेरी बात, हमारे मामले में तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम मेरे पैसे दोगे, लेकर जाऊंगी मैं। हो ही नहीं सकता मैं अपने पैसे माफ कर दूं तुम पे। देती हमारी छूटी, चल निकल। हाँ, मैं तो लेके रहूंगी। निकलो, निकलो यहाँ से, निकालो इसको नुजत। वाह भाई वाह महक, लाहौर में बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ पर भी हुई थी थोड़ी सी, 2-4 बूंदें गिरी और फिर खत्म हो गई। अच्छा तुम ये बताओ, वापस कब आ रही हो कराची? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। अच्छा हैं? लो, तुमने नाम लिया और आ गया तुम्हारा दुश्मन जमाल। चलो फिर सुकून से बातें करेंगे, हैं? अपना ख्याल रखना। आई लव यू। अबे फोन क्यों काट दिया तूने? मेरी भी तो महक से बात करानी थी। तूने क्या बात करनी है महक से? मुझे बता, मैं पैगाम दे दूंगा। अबे यार, माफी तलाफी करनी थी मैंने उससे। क्या खबर कौन सी मेरी बात उसको बुरी लग गई हो। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ यार, सब खैरियत है, बस आज रात रवंगी है कनाडा की। फिर पता नहीं यार जिंदगी मोहलत देती है या नहीं। अबे कहाँ जा रहा है बुड्ढे तू, है? मेरी शादी तक तो रुक जा ना। चल शादी ना सही, मंगनी तक रुक जा, तेरे आने तक शादी मैं रोक लूंगा। अरे नहीं यार, वीज़ा भी लग गया है और बेटे ने अचानक फ्लाइट भी बुक करा दी है। बेटा और बहू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मिल ले यार, फिर पता नहीं जिंदगी मोहलत देती है या नहीं। तू वाकई जा रहा है बुड्ढे? क्या मजा आएगा तेरे बगैर। अबे तू ही तो है मेरी जिंदगी की रौनक। तुझसे लड़ झगड़ कर वक्त पास कर लिया करता था मैं। क्या करें यार, ये भी औलाद को भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। कितने बरस हो गए हैं बेटे को कनाडा गए हुए, और साबरा का तो बस नहीं चल रहा कि फौरी कनाडा पहुंच जाए। ये भी सही कह रहा है तू, साबरा तो माँ है। अरे भाई, पैकिंग में लगी हुई है बेचारी, अपनी कम और बहू बेटियों की चीजें ज्यादा रख रही है। चल अच्छा है, तूने और साबरा ने बड़ा अरसा औलाद की जुदाई में गुजार दिया। चल उठ, गले तो लग जा यार। अबे यार, ये भी मेरी कोई बात तुझे अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना यार। दोस्तों की गालियां बुरी नहीं लगती, तू बातों का बोल रहा है। मेरा दिल तेरी तरफ से साफ है और साफ रहेगा। अल्लाह तुझे और सावरा भाभी को खैरियत से लेकर जाए।
जा। और सुन, मैक को लेके आऊंगा कनाडा हनीमून पे। मैं को लेकर आऊंगा कनाडा हनीमून पे। अबे मैं देखता हूँ तू कनाडा में कदम कैसे रखता हूँ, तेरी एंट्री बैन करा दूंगा। हाँ अबे जा जा बुड्ढे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी एंट्री बैन करा दूं कनाडा में। मैं तो अकेला रह जाऊंगा बिल्कुल। अब तो शादी जरूरी हो गई है। या अल्लाह, बस फरिया ना आई हो, वरना वो दिमाग जो है ना बस मेरा खा जाएगी इसको। तौबा है। चाची बताए ना, कहाँ है फरिया? नहीं नहीं, फरिया नहीं थी, मेरी पड़ोसन थी रक्षिंदा। तुझे पता है शेर, रक्षिंदा कोई बहुत ही विलन टाइप औरत है। जरा सी मदद क्या मांग ली नजीर ने, जान को ही आ गई मनहूस औरत। चाचा ने ऐसा क्या कर दिया? मेरे बाबा जानी की दुश्मनी में गैर औरतों से मदद लेंगे तो जिल्लत तो दस्तक देगी ही ना दहलीज पर। खैर भगा दिया मैंने उसे। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। ये तो बताएं वो है कैसी? क्यों, तुझे शादी के लिए पसंद करनी है उसे? तुझे पता है शेर, वैसे भी वो दूल्हा तलाश कर रही है। तेरे दादा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वरना आज बेचारी तेरी दादी होती। ओहो चाची, दादा ने रिजेक्ट किया है ना कोई फॉल्ट होगा आंटी में। फॉल्ट तो है ना उसका जीता जागता शौहर, बस उसी के मरने का इंतजार कर रही है। वो मरे और वहाँ वो दूसरी शादी कर ले। वाह, क्या काबिले तारीफ खातून है भाई, जो फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ चल रही हैं। वरना आजकल की औरतें अपने शौहर के मरने के 2-4 साल तक भी गम में मुब्तला ही रहती हैं। यही तो बहुत ही अजीब औरत है वो। खैर तू छोड़ उसको, जा जरा मेरा बच्चा बाजार से जाकर थोड़ा सौदा सर्फ तो ला दे मुझे। नहीं चाची, धनिया और दही मत मंगाइएगा, ये पूरा पाकिस्तान मंगा रहा होता है और मुझे बड़ी कोफ्त होती है। भाई दही तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये धनिये के क्या फवायद हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आए। मंगवाना तो तुझसे दही था, कोरमा बनवाना था नजीर से। खैर मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ बाजार से। अरे आप कहाँ जाएंगी, मुझे पैसे दे, मैं ले आता हूँ। बल्कि दही है ना, वो तो मैं ले आऊंगा अपने पैसों से, आप फिक्र ना करें। जी प्रोफेसर साहब, जी जी। अरे आपका अपना घर है, जब चाहे तशरीफ लाए। जी। क्या कराची पहुंच गए? ये तो बहुत खुशी की बात है। वेलकम वेलकम। क्यों भाई, किसको इतनी खुशी खुशी वेलकम कर रहे हो इतनी महंगाई के दौर में? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। हाँ बताओ, क्या कह रही थी तुम, क्यों आई थी? हाँ वो नजीर, मैं कह रही हूँ कि शेर अली आया हुआ है तो खाने में कोरमा बना लेना, दही मंगवा लिया मैंने उससे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। और हाँ एक बात बताऊं, मेरा बचपन का दोस्त प्रोफेसर परेशान आ रहा है। नाम से ही लग रहा है तुम्हारा दोस्त परेशान। अरे बाबा, परेशान नहीं, परेशान। और एक मजे की बात बताऊं, औरंगी टाउन में उसके नाम से एक चौक भी है, परेशान चौक। अरे भाई छोड़ो, ये बताओ वो आ क्यों रहा है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं उससे। चलो वो तो आने पर ही पता चल जाएगा। अच्छा सुनो नजीर, खाना भी थोड़ा ज्यादा बना लेना उसी हिसाब से। मैं शेर अली को फोन कर देती हूँ कि सलाद के लिए खीरे टमाटर लेते आए, और दही भी 3 पाव ले ले, ठीक है ना? हाँ एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक भी बोल दो, फ्रिज में दिखाई नहीं दे रही, शायद खत्म हो गई। हाँ चलो ठीक है, मैं शेर अली को फोन कर देती हूँ। मगर नजीर, शेर अली को पैसे दे देना, अच्छा नहीं लगता उससे खर्चे करवाना, क्या सोचेगा वो? नुज़त, तुम्हें जो खर्चे के पैसे दिए थे वो कहाँ गए? बाबा जानी आए हुए थे, याद नहीं कितने खर्चे हुए? और वो तुम्हारा दोस्त नौकर सूखा हड्डी सा तो था, 12-12 रोटियां एक वक्त में ठूस जाता था। आटे की कीमत पता है ना क्या चल रहा है? बस इसी वजह से सारे पैसे खत्म हो गए। अब शुक्रिया तुम्हारा। उस दिन इतना गुस्सा बर्दाश्त करने के बावजूद रक्षिंदा के सामने तुमने मेरी लाज रख ली, यानी अपने शौहर की इज्जत पे हर्फ भी नहीं आने दिया। नसीब भैया, अपने शौहर को बातें सुनाने का हक सिर्फ बीवी का होता है। कोई दूसरी औरत ये हरकत करे, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँ। अच्छा, तुम इसलिए रक्षिंदा के सामने मेरा साथ दे रही थी? मैं समझा तुम मेरी फेवर कर रही हो। जाओ जाके काम करो घर का, मेरा दोस्त आने वाला है। क्यों, आपके दोस्त ने आकर क्या घर गंदा करना है जो सफाई कर दी? जाओ। पल भर में गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है नजीर। वक्त मोहब्बत की बातें नहीं।
जी, आप कौन? नेक परवीन हूँ। लगती तो नहीं है। क्यों नहीं लगती? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपना आईडी कार्ड दिखा देती हूँ, उस पर भी लिखा हुआ है मेरा नाम। अच्छा, तो नाम है नेक परवीन तुम्हारा। मैं समझी खुद को नेक परवीन कह रही हो। खैर, ये बताओ आना कैसे हुआ? भाई के इलाज के लिए आई हूँ। अच्छा, मगर बीबी ये अस्पताल ये क्लिनिक नहीं है। नजीर का घर तो है ना? हाँ, लेकिन नजीर भी कोई डॉक्टर नहीं है। नजीर का अपना एक शोरूम है। अच्छा, समझ गई। उनकी गाड़ी में जाना होगा अस्पताल, इसीलिए आई होगी। खैर, मैं बुलाती हूँ। मोहतरमा, बुलाना भी तो दो तरह का होता है ना, एक प्यार से बुलाना और एक गुस्से में बुलाना। उन्हें कैसे बुलाएंगे? मोहतरम, आपकी तारीफ। अरे तारीफ भी तो दो तरह की होती है, एक मुंह पे तारीफ करना और एक पीठ पीछे तारीफ करना। जो लोग मुंह पे तारीफ कर रहे हैं वो दोहरे होते हैं। आप लोग हैं कौन? दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने मेरा। अरे ये मेरे भाई हैं, प्रोफेसर परेशान, और मैं इनकी बहन नेक परवीन। अच्छा, तो ये है प्रोफेसर परेशान। एक्सक्यूज मी, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा परेशान कर लूं आपको। जी, क्या मतलब है आपका? आप लोग यहीं खड़े रहें, मैं बुला के लाती हूँ नजीर को। ये भी ठीक है। वाह 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 नजीर मियाँ, कौन आ रहा है कांटों पे चलते हुए, किसके पाँव में छाले पड़ गए? सब समझ रही हूँ मैं। किसके लिए इतना बनाव सिंगार हो रहा है ये? वो मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है ना, परेशान, तो इसलिए तैयार हो रहा हूँ। बचपन का दोस्त प्रोफेसर परेशान या उसकी बहन नेक परवीन? नेक परवीन? उसका तो मुझे नहीं पता था, क्या वो भी साथ आई है? चलो, मैंने बता दिया तुम्हें। जिसका सुनकर तुम्हारी आंखों में जो मोहब्बत की चमक लश्कारे मार रही है ना नजीर मियाँ, वो सब देख रही हूँ मैं। अरे कौन सी मोहब्बत के लश्कारे तुमने मेरी आंखों में देख लिए? मुझे इल्म भी नहीं था कि वो आ रही है। अच्छा, इल्म नहीं था तो इतनी तैयारी है तुम्हारी, और अगर इल्म होता तो क्या शेरवानी पहनकर बैठ जाते? नुज़त, ज्यादा शक मत करो मुझ पे, और तुम्हें तो मेरा पता है ना, मैं कोई हराम काम नहीं करूंगा। अरे कोई हलाल काम ना कर लो, यही खौफ खाए जा रहा है मुझे नजीर मियाँ। वैसे एक बात बताओ, ये जो तुम मुझे तलाक की धमकियां दे रहे थे, मुझे तो लगता है कि इसी नेक परवीन ने आसरा दिया हुआ था तुम्हें। लो भाई, राई का पहाड़ बना दिया तुमने। कहां से कहां चीज मिला के अफसाना बना दिया। अफसाना ही रहे तो अच्छा है नजीर मियाँ। अगर वाकया बनाया ना तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मेरा नाम नुज़त है। इजाजत हो तो मेहमानों से मिल लूं? हाँ हाँ, जाओ मिल लो, लेकिन एक बात याद रखना नजीर मियाँ, तुम्हें ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है उस नेक परवीन से, वरना तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह, मैं उससे भी जान से मार दूंगी और तुम्हें भी। खुद मर जाओ तुम, हटो। मैं क्यों मरूं? कहां से ये मनहूस लोग आ गए?